नमस्कार। आप सभी को मेरी राधे राधे। आप सभी का अमृत अंश में स्वागत है। आज मैं आप सबको हनुमान जी ने सूर्य को क्यों निगल लिया था, इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुनें और साथ में चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए कथा शुरू करते हैं। नटखट हनुमान ने जब सूर्य को मुंह में रखा तो तीनों लोगों में मच गया था हाहाकार। श्री राम भक्त हनुमान जी की वीरता भरी कथाएं रामायण में भरी पड़ी है। हनुमान जी का बाल्यकाल भी अनोखे कारनामों और शौर्य कथाओं से भरा पड़ा है। वैसे तो हनुमान जी के बचपन के कई रोचक किस्से हैं, लेकिन आज हम आपको जिस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं उससे आपको बाल्यकाल में हनुमान जी के नटखटपन की भी झलक मिलेगी। एक बार हनुमान जी की माता अंजना बाल हनुमान को कुटी में लिटाकर कहीं बाहर चली गई। थोड़ी देर में हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी। इतने में आकाश में सूर्य भगवान उगते हुए दिखाई दिए। उन्होंने समझा कि यह कोई लाल लाल सुंदर मीठा फल है। बस एक ही छलांग में सूर्य भगवान के पास जा पहुंचे और उन्हें पकड़कर मुंह में रख लिया। सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुंच रहा था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा कि यह कोई काला फल है, इसलिए उसकी ओर भी झपटे। राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए स्वरों से इंद्रदेव से कहा, भगवान, आज आपने यह कौन सा दूसरा राहु सूर्य को ग्रसने के लिए भेज दिया है? यदि मैं भागा न होता तो मुझे भी खा गया होता। राहु की बातें सुनकर भगवान इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने सफ़ेद ऐरावत हाथी पर सवार होकर हाथ में ब्रज लेकर बाहर निकले हैं। उन्होंने देखा कि एक बानर बालक सूर्य के मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। हनुमान ने भी सफ़ेद ऐरावत पर सवार इंद्र को देखा। उन्होंने समझा कि यह भी कोई खेलने लायक सफ़ेद फल है। वह उधर भी झपट पड़े। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत ही क्रोधित हो उठे। अपनी ओर झपटते हुए हनुमान से अपने को बचाया तथा सूर्य के छुड़ाने के लिए हनुमान की ठोडी पर ब्रज को तेज प्रहार किया। ब्रज के उस प्रहार से हनुमान का मुख खुल गया और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान के गिरते ही उनके पिता वायु देवता भी वहाँ पहुँच गए। अपने बेहोश बालक को उठाकर उन्होंने छाती से लगा लिया। माता अंजना भी वहाँ दौड़ी हुई आ पहुँची। हनुमान को बेहोश देखकर वह रोने लगी। वायु देवता ने क्रोध में आकर बहना भी बंद कर दिया। हवा के रुक जाने के कारण तीनों लोकों में सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। पशु पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे। पेड़ पौधे और फसलें कुम्हलाने लगी। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सारे देवताओं को लेकर वायु देवता के पास पहुँचे। उन्होंने अपने हाथों से छूकर हनुमान जी को जीवित करते हुए वायु देवता से कहा, वायु देवता, आप तुरंत बहना शुरू करें। वायु के बिना हम सब लोगों के प्राण संकट में पड़ गए हैं। यदि आपने बहने में जरा भी देर की तो तीनों लोगों के प्राणी मौत के मुंह में चले जाएंगे। आपके इस बालक को आज सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मेरे ब्रज का प्रभाव भी अब इस पर कभी नहीं पड़ेगा। इसकी ठुड्डी व्रत से टूट गई थी, इसलिए इसका नाम आज से हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव, तुम्हारा यह पुत्र बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़कर होगा। तीनों लोकों में किसी की भी बात में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। यह भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। इसका ध्यान करते ही सबके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। यह मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से भी सर्वथा मुक्त होगा। वरदान से प्रसन्न होकर और ब्रह्मा जी एवं देवताओं की प्रार्थना सुनकर वायुदेव ने फिर पहले की तरह